भुला नहीं सकेंगे हम अपने वीरों के बलिदानों को, उनके परिवार के रुदन को, बच्चों के अरमानों को। बहुत हुआ शांति समझौता, इनको अब सबक सिखाना होगा। पीठ पर जो मारा है खंजर, इनको भी आंख दिखाना होगा। प्रतिशोध की भड़की है जो ज्वाला, अब यूं अटल कर दो। मसला अक्साई चीन लद्दाख का, लगे हाथ ही हल कर दो। गलवान घाटी में करके हमला, कब्र तुमने खोदी है। चीन सुन बैठा है जो दिल्ली में, पाप तुम्हारा मोदी है। छक्के छुड़ा दिए पाक के, कुछ वैसे ही तालीम पे हो। मोदी जी बस यही गुजारिश, अगली स्ट्राइक चीन पे हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज के इस दीपावली चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं गुलाम रसूल के विषय में। हाल ही में हुए चीन और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था, वह हुआ था गलवान घाटी में। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम आपको इसी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दें कि आखिर कौन था गुलाम रसूल और जिसके नाम पर पड़ा यह गलवान घाटी का नाम। चलिए दोस्तों, इससे जुड़ी जानकारी को हासिल करते हैं। आपको बता दें कि गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घाटी की ऊंचाई करीब 14,000 फीट है और वहाँ तापमान 0 से नीचे रहता है। इसी घाटी का नाम लद्दाख के रहने वाले गुलाम रसूल गलवान के नाम पर है। किंवदंतियों में गुलाम रसूल को कोई डाकू तो कोई चरावाहा कहता है। आइए जानते हैं कौन था गुलाम रसूल, जिनके नाम पर पड़ा इस घाटी का नाम। लेह के चस्पा योरतुंग सर्कुलर रोड पर आज भी गुलाम रसूल के पूर्वजों का घर है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिक सामने टिके हुए हैं। आपको बता दें कि गलवान घाटी की ऊंचाई लगभग 14,000 फीट है। साथ ही यहाँ का तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है। आखिर झगड़े की वजह थी क्या, आपको यह जानकारी भी दिए देते हैं। घाटी की ये जगह अक्साई चीन इलाके में आती है, इसलिए चीन हमेशा यहाँ आंखें गड़ाए रहता है। साल 1962 से लेकर 1975 तक भारत चीन के बीच जितने भी संघर्ष हुए, उनमें गलवान घाटी ही फोकस था। सन 1975 के बाद अब यह साल 2020 में फिर से सुर्खियों में है। लद्दाख के रहने वाले चरावाहे गुलाम रसूल गलवान के नाम पर इस घाटी को लोग पहचानने लगे। इसके पीछे कहा जाता है कि घाटी की तलाश गुलाम रसूल ने ही की थी। आपको यह भी बता दें कि गुलाम रसूल को कई लोग चरावाहे तो कुछ लोग कथित तौर पर डाकू के तौर पर याद करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार गुलाम रसूल का जन्म साल 1878 में हुआ था। जब वह मात्र 14 साल का था, तभी घर से निकल गया। फिर नई जगहों को खोजने के जुनून की वजह से वह अंग्रेजों का पसंदीदा गाइड बन गया। आपको यह भी बता दें कि 1899 में उसने लेह से ट्रैकिंग शुरू की थी। वह लद्दाख के आसपास गलवान घाटी और गलवान नदी समेत कई नए इलाकों तक पहुंचा था। गुलाम रसूल गलवान बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वहाँ टूरिस्ट के तौर पर काम करते हुए गुलाम ने अंग्रेज टूरिस्टों से बात करना सीख लिया था। वहीं से उसने अपनी कहानी को सर्वेंट ऑफ साहिब्स के नाम की किताब में लिखा था। लंबे समय तक वह मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर सर फ्रांसिस यंग हंस बैंड के साथ रहा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस दौरान वह कई भाषाएं बोलना सीखा। फिर गुलाम रसूल ने इस पुस्तक के अध्याय द फाइट ऑफ चाइना में 20वीं सदी के ब्रिटिश भारत और चीनी साम्राज्य के बीच सीमा के बारे में भी लिखा है। आज जब सीमा विवाद पर बात हो रही है, तो ऐसे में
उसकी किताब के उस अध्याय का भी हवाला दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी गुलाम रसूल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें आपने यह जाना कि गुलाम रसूल डाकू के साथ साथ चरावाहे के तौर पर भी जाना जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमारे इस वीडियो को आपने कैसे पसंद किया और आपका इसके बारे में क्या विचार है और क्या व्यूज़ हैं? यह सब हमारे साथ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से शेयर करें। वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और बेल आइकॉन को तो प्रेस कर ही दें, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत और आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। जाते जाते आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।